English class 10th, section A, objective types questions. Question number 1 to 100 have 4 options, out of which only one is correct. You to mark your selected option on the OMR sheet. Out of 100 questions, you have to attempt only 50 questions. 50 multiply 1 is equal to 50. Question number 1 to 60. Text 60 to 67. Choose the most suitable preposition. 68 to 71. Choose the correct option of the following. 72 to 77. Choose the correct option of following. 78 to 83. Choose the correct options of the following. 84 to 66. Choose the correct option of the translation. 87 to 93. Choose the correct option form of verb. 94 to 100. Choose the correct options spells words. इंग्लिश क्लास 10 ग्रुप ए खंड ए वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न किए जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें एक सही होगा। उस सही को आप जो चूज़ करेंगे, जो आप पसंद करेंगे या जो आपके द्वारा सही सिलेक्ट किया जाएगा, उसको एमआर शीट पर अंकित करेंगे। 100 क्वेश्चंस में से आपके लिए भरने के लिए ओनली 50 क्वेश्चन ही हैं। 50 क्वेश्चन को ही भरेंगे। 50 गुणे 1 बराबर 50। 50 नंबर का हो गया सेक्शन ए में। अब गौर करेंगे कि सेक्शन ए में 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है, तो उन किस किस तरह के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक टेस्ट यानी कि बुक के द्वारा होगा। 61 से लेकर 67 तक सुटेबल प्रीपोजिशन का होगा, प्रीपोजिशन वाली प्रश्न होंगे। और 68 से लेकर 71 तक फॉलोइंग, मतलब जो 68 से लेकर 71, 72 से लेकर 77, 78 से लेकर 83 तक सही ऑप्शन को चुनने के लिए आएगा, वो अदर रहेगा। 84 से लेकर 86 तक जो होंगे वो ट्रांसलेशन दिए जाएंगे, उसको चूज करना है कि सही है कि गलत है या कौन सही है उसमें। 87 से लेकर 93 तक जो क्वेश्चन होंगे वो जो है वर्ब के फॉर्म को वाला क्वेश्चन होंगे। और 94 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन होंगे वो स्पेलिंग सही गलत वाला क्वेश्चन होंगे। इस तरह के 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। उसमें आपको जो सही लगे या सही मालूम हो उसको अंकित करेंगे OMR शीट में। सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 एंड और, 2 एंड और, पैसेज विथ क्वेश्चंस। 4 into 1 is equal to 4, 4 into 1 is equal to 4. Question number 3, a read poem and answers. 3 multiply 1 is equal to 3. Question number 4, answers these 5 questions. 5 multiply 2 is equal to 10. Question number 5, write paragraph, only 5. Answers any these questions. Answers any 3 questions. 3 multiply 8 is equal to 24. Question number 6, write notice. Question number 7, write reports. Question number 8, write application write. Question number 9, write letters. Question number 10, speech write. Question number 11, message write. अब गौर करेंगे हिंदी में। सेक्शन बी में
गैर वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न किए दिए जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1 या 1 का और या रहेगा या अथवा, क्वेश्चन नंबर 2 उसका भी अथवा। ये क्वेश्चन पैराग्राफ दिए रहेंगे, पैसेज दिए रहेंगे, यानी गद्यांश दिए रहेंगे, उसमें से क्वेश्चन किए जाएंगे। 4 गो क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के दोनों। क्वेश्चन नंबर 1 का भी एक एक नंबर के 4 गो, क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक एक नंबर के 4 गो। 4 गुणे 1 बराबर 4, 4 गुणे 1 बराबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का भी अथवा रहेगा, 2 का भी अथवा रहेगा, दोनों में से कोनो देना होगा, दोनों क्वेश्चन का हल करना होगा। तो एक एक नंबर का है 4-4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक कविता है, कविता दी गई है, उसको पढ़ेंगे और उसी से संबंधित 3 क्वेश्चन किए जाएंगे एक एक नंबर के, तो 3 नंबर का हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं जो बुक से होंगे, तो 5 क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे, जिसका नंबर है मार्क से 2 नंबर का है, तो 5 दूनी के 10 नंबर का हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि पैराग्राफ लिखिए, जिसमें 5 पैराग्राफ के नाम दिए जाएंगे, 5 दिए जाएंगे, उसमें से एक पैराग्राफ को ही लिखना होगा जो 5 नंबर का होगा। अगला लिखा है आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, इसमें से 6 से लेके 11 तक के सिर्फ 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, इसलिए 3 गुणे 8 बराबर 24। राइट नोटिस, नोटिस लिखना है, रिपोर्ट लिखना है और आवेदन लिखना है, फिर उसके बाद पत्र लिखना है, स्पीच लिखना है, भाषण लिखना है, मैसेज लिखना है। इसमें से 6 से लेकर 11 तक में सिर्फ 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। सामाजिक विज्ञान वर्ग दशम, खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ होंगे, 4 विकल्पों वाले होंगे। इनमें से एक सही चुनकर, विकल्प को चुनकर 40 प्रश्नों के उत्तर OMR शीट उत्तर पत्रक पर अंकित करें। 40 गुणे 1 बराबर 40 नंबर का OMR शीट वाला है। खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न, इतिहास 10 अंक के होंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक में लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी कि 3 गुणे 2 बराबर 6 अंक का। प्रश्न संख्या 7 और 8 दीर्घ उत्तरीय होगा, जिनमें से एक का आंसर देना है, यह 4 नंबर का होगा। 1 गुणे 4 बराबर 4, यानी 6 और 4 10 नंबर का इतिहास। राजनीतिक विज्ञान 8 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 9 से 12 तक लघु उत्तरीय होगा, जिनमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 गुणे 2 बराबर 4 अंक का। प्रश्न संख्या 13 और 14 दीर्घ उत्तरीय है, इनमें से एक प्रश्न का उत्तर देना है। 1 गुणे 4 4 नंबर, 4 नंबर 8 नंबर। और शास्त्र 8 नंबर का होगा। प्रश्न संख्या 15 से 18 तक लघु उत्तरीय होंगे, जिनमें से 2 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। 2 गुणे 2 बराबर 4। प्रश्न संख्या 19 और 20 दीर्घ उत्तरीय में से एक प्रश्न का ही उत्तर देना है, जो 4 नंबर का होगा। 4 और 4 8 नंबर का हो गया। भूगोल 10 नंबर का है। प्रश्न संख्या 21 से लेकर 26 तक में 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 3 गुणे 2 बराबर 6 अंक का होगा। और प्रश्न संख्या 27 और 28 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, इनमें से एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। 4 नंबर का। 1 गुणे 4 बराबर 4, 4 और 6 10 अंक का हो गया। आपदा प्रबंधन 4 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 29 और से 32 तक के प्रश्नों में से सिर्फ 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 2 गुणे 2 बराबर 4, 10 8 8 10 ये टोटल मिला और 2 4 टोटल मिला के 40 नंबर के हो गए। तो 40 नंबर और 40 नंबर 80 नंबर और 20 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे। ये हो गया सामाजिक शास्त्र। सामाजिक विज्ञान वर्ग दशम, खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ होंगे, 4 विकल्पों वाले होंगे। इनमें से एक सही चुनकर, विकल्प को चुनकर 40 प्रश्नों के उत्तर OMR शीट उत्तर पत्रक पर अंकित करें। 40 गुणे 1 बराबर 40 नंबर का OMR शीट वाला है। खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न, इतिहास 10 अंक के होंगे।
प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक में लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी कि 3 गुणे 2 बराबर 6 अंक का। प्रश्न संख्या 7 और 8 दीर्घ उत्तरीय होगा, जिनमें से एक का आंसर देना है। यह 4 नंबर का होगा। 1 गुणे 4 बराबर 4, यानी 6 और 4 10 नंबर का इतिहास। राजनीतिक विज्ञान 8 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 9 से 12 तक लघु उत्तरीय होगा, जिनमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 गुणे 2 बराबर 4 अंक का। प्रश्न संख्या 13 और 14 दीर्घ उत्तरीय है, इनमें से एक प्रश्न का उत्तर देना है। 1 गुणे 4 4 नंबर 8 नंबर। और शास्त्र 8 नंबर का होगा। प्रश्न संख्या 15 से 18 तक लघु उत्तरीय होंगे, जिनमें से 2 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। 2 गुणे 2 बराबर 4। प्रश्न संख्या 19 और 20 दीर्घ उत्तरीय में से एक प्रश्न का ही उत्तर देना है, जो 4 नंबर का होगा। 4 और 4 8 नंबर का हो गया। भूगोल 10 नंबर का है। प्रश्न संख्या 21 से लेकर 26 तक में 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 3 गुणे 2 बराबर 6 अंक का होगा। और प्रश्न संख्या 27 और 28 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, इनमें से एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। 4 नंबर का। 1 गुणे 4 बराबर 4, 4 और 6 10 अंक का हो गया। आपदा प्रबंधन 4 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 29 और से 32 तक के प्रश्नों में से सिर्फ 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 2 गुणे 2 बराबर 4, 10 8 8 10 ये टोटल मिला और 2 4 टोटल मिला के 40 नंबर के हो गए। तो 40 नंबर और 40 नंबर 80 नंबर और 20 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे। ये हो गया सामाजिक शास्त्र। वर्ग 10वीं विज्ञान का खंड प्रश्न पत्र का प्रारूप। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक के वैकल्पिक प्रश्नों में से 40 प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर OMR पत्रक में चिन्हित करेंगे। 1 गुणे 40 नंबर का OMR पत्र में लिखना होगा। उसके बाद आता है खंड ब, विषयनिष्ठ होता है। विषयनिष्ठ में भौतिक शास्त्र 14 अंक के होते हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक के लघु उत्तरीय प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक को 2 अंक निर्धारित हैं। 4 गुणे 2 बराबर 8। प्रश्न संख्या 9 और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में से केवल एक प्रश्न का उत्तर दें, जो 6 नंबर का होगा। 6 और 8 14 नंबर का भौतिकी होगा। रसायन 13 नंबर का। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक के लघु उत्तरीय प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर दें, जो 4 गुणे 2 यानी कि 8 अंक होंगे। फिर प्रश्न संख्या 19 और 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है, जो 5 नंबर का होगा। 5 8 13 नंबर का रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान प्रश्न संख्या 21 से लेकर 28 तक लघु उत्तरीय प्रश्नों में से 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 4 गुणे 2 बराबर 8 नंबर का। प्रश्न संख्या 29 और 30 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसके जो 5 नंबर का होगा। 5 और 8 13 नंबर का ये होगा। 13 दूनी के 26 और 14 40 और ये देखिए 40 80 नंबर का हो गया। और 20 नंबर प्रैक्टिकल के आएंगे, यानी कि प्रायोगिक के आएंगे। संस्कृत वर्ग 10वीं बोर्ड, इसमें किस तरह के पेपर आएंगे इसको गौर करेंगे। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से 50 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर चुनकर OMR उत्तर पत्रक पर अंकित करें। तो ये 50 गुणे 1 बराबर 50 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन। खंड ब, अपठित गद्यांश 13 अंक का है। गौर करेंगे। अधोलिखित 2 गद्यांश होंगे, अ और ब। इनमें से 2 गद्यांश होंगे। 2 गद्यांशों में से एक ही गद्यांश को का उत्तर देना है। एक गद्यांश के 2 होंगे, दोनों में से 2 होंगे, दोनों में से एक का देना है, या उन दोनों में के अथवा को पढ़कर उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो प्रश्नों के जब उत्तर देंगे तो उनमें से अ और ब 2 है गद्यांश। तो पहला में देखेंगे, एक पदन उत्तरत 2 गुणे 1 2 नंबर का। पूर्ण वाक्य उत्तरत 2 गुणे 2 बराबर 4 नंबर का।
और तीसरा रहेगा शीर्षक बताएं 1 नंबर का। ब में होगा पहला क्वेश्चन एक पदेन यानी 2 गुणे 1 बराबर 2 नंबर का। दूसरा होगा पूर्ण वाक्यन उत्तरत 2 गुणे 2 4 नंबर का। 4 1 2 6 6 1 7 7 2 9 9 4 13 13 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पत्र लेखनम 8 अंक का होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर दें। पहला में आवेदन होगा, दूसरा में पत्र होगा, तीसरा में पत्र होगा, चौथा में पत्र होगा। इनमें से 2 ही प्रश्नों के उत्तर देंगे। 2 गुणे 4 8 नंबर के होंगे। संस्कृत अनुच्छेद लेखनम 13 अंक के होंगे। तीसरा क्वेश्चन किसी एक पर 7 वाक्यों में संस्कृत में अनुच्छेद लिखे। क से लेके अंग तक 5 क्वेश्चन होंगे। 5 में से एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। 1 गुणे 7 बराबर 7 नंबर का। 6 यानी 12 वाक्यों में से 6 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद करें। 6 गुणे 1 बराबर 6 नंबर का। 16 प्रश्नों में से 8 प्रश्नों के ही उत्तर देंगे। 8 गुणे 2 इसमें से प्रश्नों का हिंदी में देना है। ये जो अनुच्छेद करना अनुवाद लिखना है 12 को होंगे, 6 करना है। इस तरह से खंड ब में 50 नंबर और खंड अ में 50 नंबर के टोटल 50-50 100 नंबर के आएंगे। हिंदी वर्ग 10वीं क्लास खंड अ बोर्ड मॉडल। खंड अ प्रश्न संख्या 1 से 100 तक में से 50 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर को OMR पत्रक पर अंकित करें। 50 गुणे 1 बराबर 50 नंबर का। खंड ब में क्वेश्चन नंबर 1 2 गद्यांश दिए जाएंगे क और ख, जिसमें से 5-5 क्वेश्चन होंगे। इनमें से सिर्फ एक गद्यांश को पढ़ के 5 प्रश्नों का उत्तर देंगे तो 5 गुणे 2 10 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम उसी तरह के होंगे। 2 गद्यांश होंगे क और ख, जिनमें से 5-5 क्वेश्चन होंगे। उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक गद्यांश को पढ़ के 5 प्रश्नों के ही उत्तर देना है, यानी कि 5 गुणे 2 बराबर 10 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 5 विषय दिए जाएंगे, जिसमें संकेत बिंदु भी दिए जाएंगे। उन संकेत बिंदुओं के आधार पर ही निबंध लिखना है, वो भी 250 से 300 शब्दों में। किसी एक पर निबंध लिखना है 10 नंबर का। चौथा नंबर क्वेश्चन में आवेदन लिखना है या पत्र लिखना है अथवा में संवाद लिखना है 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 प्रश्न दिए जाएंगे 1 से लेकर 10 तक, जिनमें से 5 ही प्रश्न के उत्तर 20 या 30 शब्दों में दे देना है। 5 गुणे 2 बराबर 10। छठवां क्वेश्चन 2 प्रश्न दिए जाएंगे, एक कथा होगा एक कविता होगी जिसकी व्याख्या करनी है। उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही का आंसर 100 शब्दों में देना होगा, यानी कि 5 नंबर का। 5 10 15 15 5 20 10 30 30 10 40 40 10 50 और 50 ये 50 50 100 हो गए। मैथ 10 बोर्ड के क्वेश्चन। खंड अ में प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के वैकल्पिक प्रश्नों में से 50 का उत्तर दें OMR उत्तर पत्रक पर अंकित करेंगे, जो 50 गुणे 1 50 नंबर का होगा। 100 में से 50 का ही आंसर देना होगा खंड अ में। खंड ब में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक के लघु उत्तरीय होंगे, जिनमें से 15 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, हल करना है। 15 गुणे 2 बराबर 30। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रश्न संख्या 31 से 38 तक 8 प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय होंगे। इनमें से 4 ही प्रश्न के उत्तर देना है, तो 4 गुणे 5 यानी 20 20 और 30 50। खंड ब में 50 नंबर और खंड अ में 50 नंबर। 50 50 100 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। 10 बोर्ड के उर्दू पेपर में ग्रुप अलिफ में मारूजी सवालात आएंगे, जिसमें 100 सवालात आएंगे, 50 का जवाब देना है। 4 ऑप्शन होगा, 4 मारूजी जवाबात होंगे, उसमें से सही मुंतखब करके OMR सीट में निशानदेही करेंगे। 50 गुणे 1 50 नंबर का ये हो गया। ग्रुप बी देखेंगे। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 1 में 5 वो सवाल दिए जाएंगे, 5 उन्वान दिए जाएंगे। किसी एक उन्वान पर 250 से लेकर 300 लफ्जों में मजमून लिखना है, 10 नंबर का। एक खत, दूसरा क्वेश्चन एक खत या एक दरखास्त लिखेंगे, 5 नंबर का। तीसरा नंबर में 20 सवालात में से 10 सवालों का ही जवाब देना है, 10 गुणे 20 20 नंबर का।
चौथा नंबर में 6 सवालात होंगे, जिसमें से 3 कवायद के होंगे, 3 किताब से होंगे। इनमें से 3 ही सवाल के जवाब दिए जाएंगे, यानी 3 गुणे 5 15 नंबर, और 15 नंबर 30 नंबर, और 20 50 नंबर, और 50 नंबर 100 नंबर को हो गए क्वेश्चन। यही इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे।